नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि आज का दिन जब हम एक बार फिर से सख्ते में आ गए। सख्ते में इसलिए आ गए क्योंकि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जिस तरह की घटना हुई उसने हमें शॉक कर दिया, क्योंकि ये वो वक्त है जब ये कहा जाता है कि नक्सलवाद खत्म होने की ओर है, लेकिन जब ये बातें होती हैं तो प्रश्न चिन्ह ये घटनाएं लगा देती हैं और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है कि क्या वाकई में नक्सलवाद खत्म हो रहा है। अगर ये इस तरह से घटनाएं होती हैं, 11 जवान शहीद होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन जिम्मेदार होगा, कब नक्सलवाद खत्म होगा? आज चर्चा इसी मुद्दे पर। हमारे सुरक्षा बल जो लगातार इस नक्सलवाद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा बल जो वहां पर लगे हुए हैं, लेकिन आखिर ऐसी क्या कमी है, क्या वजह है जिसकी वजह से ये नक्सलवाद खत्म नहीं हो रहा है? ये बड़ा सवाल है और अब ये जरूरी है कि ये नक्सलवाद खत्म हो। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं प्रतीक सिंह कांग्रेस नेता, कर्नल देवानंद गुर्जर जी रक्षा विशेषज्ञ और आलोक वत्स बीजेपी नेता। सबसे पहले आपका देवानंद जी रुख करेंगे। नक्सलवाद खत्म होने की बात कही जाती है, ये जो घटनाएं सामने आती हैं ये तो नहीं कहती हैं कि नक्सलवाद खत्म हो रहा है। जी, सबसे पहले आज के इस हादसे का बड़ा दुखद मैं मानता हूं इसको, और उनके जो हमारे 10 जवान और 1 सिविलियन शहीद हुए हैं उनके लिए मेरी संवेदना मैं पूरी व्यक्त करना चाहूँगा। पर देखिए, जैसे आपने कहा कि ये कब ख़त्म होगा और कब तक ये बातें करते रहेंगे, सबसे बड़ी बात यह कि मुझे लगता है कि आज की जो राजनीति है देश की वो इस हद तक गिर चुकी है। उनको अपनी राजनीति, अपनी कुर्सी, अपनी पार्टी, अपनी इसके अलावा इनको किसी सामान्य नागरिक के कोई दुख की चिंता नहीं है। ऐसा एक सैनिक होने के नाते मैं यहाँ कह रहा हूँ जिसने अपने जीवन के 36 वर्ष सेना में दिए हैं। ये क्यों कह रहा हूँ, देश को समझना पड़ेगा। अब चुनाव का माहौल आ रहा है, ये सब गिरगिट के आंसू रोते हैं। इनको अपनी अपनी रोटी सेकनी है, देशवासियों समझ लो आप। अब इनको अगर 10 इन सैनिकों का दुख होता, ये रोज महिमा मंडन करते हैं अपना अपना और अपनी अपनी गाथा गिलाते हैं। आज इसी चैनल पे 5 बजे से डिबेट होनी थी, पर हम 15 मिनट विलंब हुए, इसलिए ये चीज नहीं सोचने की बात है देश को। देश को अगर इस उग्रवाद, इस नक्सलवाद को खत्म करने की चिंता है तो हमें इन राजनीतिकरण वाले गिरगिट के जो आंसू बहाते हैं उनको बंद करना पड़ेगा देशवासियों। और सही बात यह है, अब जैसे ही चुनाव का माहौल आता है, कश्मीर में देखिए क्या हुआ, उड़ी के अंदर 5 जवान शहीद हो जाते हैं, अकेली गाड़ी पे हमला हो जाता है और सब लीपापोती करते हैं, 5 दिन बाद देश भूल जाता है। आज के दिन 10 नक्सल, और वो भी दंतेवाड़ा जैसी जगह जहां बड़े बड़े हमले हुए हैं पूर्व में। 2010 का देश को याद होगा, करीब 36 जवान शहीद हुए थे हमारे, और उसके अंदर बड़े बड़े नेता भी शामिल थे। पर दुख की बात यह कि अब यह समझना पड़ेगा देशवासियों, चुनाव आ रहे हैं और आपको तय करना पड़ेगा क्या इनके झूठे आंसुओं के चक्कर में जाना है या कोई ऐसी आपको लीडरशिप लगती है। चाह रहे हैं कि क्या यही वजह है, राजनीति के कारण ये नक्सलवाद खत्म नहीं होता है? मैं अगर सैनिक की बात देशवासियों आप मानते हो तो मैं एक बात बता दूं, नेतृत्व जैसा होता है वैसा ही काम होता है। आज छत्तीसगढ़ में हुआ है, शाम तक लीपापोती, एक पार्टी दूसरे पे, दूसरी पार्टी दूसरे पे, मैं सिलेंडर दे दूंगा, मैं अरे बाहर में गया तुम्हारा सिलेंडर तुम्हारा। हमारे उस 10 जवानों की जो हत्या निर्मम हुई है, जो उनका शहीदी हुई है, उसका जवाब कौन देगा? छत्तीसगढ़ सीएम। आप तैयार है अपना रिजनेशन देने के लिए? नहीं, आपको कुर्सी प्यारी है भाइयों, छत्तीसगढ़ वालों सुन लो। प्रतीक जी जवाब दीजिए। और दूसरी बात एक और, जम्मू कश्मीर में भी बहन जी अभी क्या हुआ है, जिम्मेवारी कोई नहीं, राजनेता नहीं लेता है, सैनिक के पीछे पड़ जाते हैं। जी बीजेपी नेता है, उनसे भी पूछेंगे क्योंकि केंद्र की भी एक जिम्मेदारी बनती है। प्रतीक जी पहले आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जो 11 जवान शहीद हुए डीआरजी के, उनको अपना सर झुका करके मैं नमन करता हूं, उनकी शहादत को नमन करता हूं। और दूसरी बात मुझे लगता है कि कर्नल साहब ने बड़ी अच्छी बात उठाई है, जो पिछले दिनों सतपाल मलिक ने भी उठाई थी, कि अगर इस तरीके का कोई हमला होता है तो वो इंटेलिजेंस फेलियर होता है। सरकार के पास अगर कोई इनपुट है केंद्र सरकार के पास तो वो इंटेलिजेंस फेलियर है। पिछले दिनों आपने ये देखा था कि मोदी जी बोलते थे कि वहां जाने की जरूरत ही नहीं, आप ड्रोन भेजिए और पता लग जाएगा। उसके बाद ये हुआ कि जब आर्मी का या सेना का या डीआरजी जवानों का कॉन्वॉय जाएगा तो उसके आगे आगे ड्रोन जाएंगे।
लेकिन क्या जो आपकी सरकार आई थी, जब सरकार आपकी बनी थी कांग्रेस की, तब आपने नहीं कहा था कि हम नीति लेकर आएंगे? कब आपने नहीं मुझे कहा था बात कि तो हम कंप्लीट वार्ता करने दीजिए। करेंगे? बिल्कुल क्या कहा हुआ था, उसका? बिल्कुल कहा था। और मैं यही कह रहा हूं कि जब ये मोदी जी ने बोला था जब कॉन्वॉय जाएगा और आगे आगे ड्रोन जाएंगे तो वो ड्रोन कहां चले गए? सर, ये आप देखिए। और सतपाल मलिक जी ने सवाल पूछे, सतपाल मलिक जी ने पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। नहीं, बिल्कुल नीति लेकर के आए। और आप देखिए पिछले कौन सी नीति आई है, जब से सरकार आई है तब से देखिए, आप शायद मेरे हिसाब से पहला है, लेकिन ये दुखद है और इसके अंदर इंटेलिजेंस फेलियर है और सर, इसी तरीके की चीजें। 2011 से देखिए, मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है सर, क्योंकि पहले ही वक्त जा चुका है। 2011 से 2020 कितना वक्त हुआ? 10 साल हो गए। 10 साल में आप 365 दिन होते हैं, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 3650। लेकिन आपको 10 सालों में मैं बताती हूँ 3722 घटनाएं हुई हैं। देखिए आप, बिल्कुल मेघा जी, उस 10 साल के अंदर ज्यादातर समय कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार रही है और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार रही है। और आप मुझे बताइए, सतपाल मलिक जी, एक सेकंड ना, सतपाल मलिक जी जो सवाल पूछ रहे थे उसका जवाब तो कोई देने को तैयार ही नहीं है। सतपाल मलिक जो जवाब दे रहे, जो सवाल पूछ रहे हैं उस पर कोई जवाब देने को क्यों नहीं तैयार है? देखिए ये बात को मोड़ के कहीं और ले जा रहे हैं। बिल्कुल। सतपाल मलिक से इस इंसिडेंट का क्या लेना देना है मेरे समझ में नहीं आ रही है। और सतपाल मलिक को ये जागृति पद से हटने के बाद आई। अगर उनकी अंतरात्मा इतना ही, अरे आप न्यूज देखे, उस टाइम भी आ गई थी उनको। आप न्यूज देखिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आलोक जी, ये बताइए, इंटेलिजेंस फेल्योर है ये? बिल्कुल है। देखिए मेघा जी, स्टेट सब्जेक्ट होता है लॉ एंड ऑर्डर, सेंटर का काम है ऊपर से सहयोग देना। ये सर्टेनली इंटेलिजेंस किसका होता है सर? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, राज्य की। आलोक जी, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ना, ये लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि केंद्र का इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है, केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर में कोई भी केंद्र की जिम्मेवारी नहीं होती है। हमसे एडिशनल सपोर्ट मांगा जाएगा, एडिशनल फिर गृह मंत्री क्यों बात करते हैं? गृह मंत्री क्यों कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे? क्यों बात करते हैं? मैंने कहा ना, जो भी एडिशनल सपोर्ट मांगेगी। क्या मांगेंगे? क्यों मांगेगा? आप किस लिए बैठे हैं? क्यों मांगेगा कोई? और ये मेरे साथी जो अभी देखिए, मैंने आपको बोला था दोनों राजनीतिक पार्टियां एक बात कर रहे, सतपाल मलिक की एक बात कर रहे, कोई मांगेगा? अरे मांगेगा क्यों? आपको बैठाया किस लिए था? आपको सेंटर में किस लिए बैठाया था? और क्यों छत्तीसगढ़ में सीएम को बैठाया था? दोनों आदमी रिजाइन करो, फालतू की बातें नहीं करो। आप घुमा रहे हैं मामले को। आप जवाब दीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर है, बिल्कुल है। और सीएम साहब को उनको रिजाइन करना चाहिए। आज कहां से मलिक आ गए, कहां से आप आ गए? इंटेलिजेंस छत्तीसगढ़ सरकार की है। अरे फेलियर है तो स्वीकार करो ना। आप बोलिए उस अधिकारी को दोषी है, बोलिए सीएम छत्तीसगढ़ को रिजाइन करेंगे, बोलिए डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन करेंगे। इस समय हमारा वहां पर शासन था, 77% हमने। अरे तो आप भी तो पहले थे भाई साहब, तो आपने क्यों नहीं उनको 77% से हमने डाउनफॉल लिया। 2011 से 2020 का आंकड़ा बताया है ना, 10 आदमी की जान चली गई, उसमें आपका भी आंकड़ा है और आपकी भी कोई जिम्मेदारी उसमें नजर नहीं आई, ना ही आपने कोई काम किया है। हर साल इसी तरह से नक्सलवाद फैला है, इसी तरह से जो जवान काम किया है, शहीद हुए। देशवासियों जाग जाओ, ये सब गड़ियाली आंसुओं से सर इस चुनाव में जवाब देना है आपको। आप बोलने ही नहीं दे रही है। बोलिए आलोक जी, अगर आप सही बोलेंगे, अपनी बात पे रहेंगे, एक ही लाइन पे रहेंगे, तब तो आप बोलिए। देखिए मेरी बात सुनिए, इस साल फरवरी में सुकमा में 3 लोग मारे गए, लेकिन मारे नहीं गए, शहीद हुए। आप प्लीज शांत रहिए, मुझे बोलने दीजिए। यहाँ पर आलोक जी 1 मिनट है, जल्दी से जवाब दीजिए। होता है स्टेट हमसे जो मदद मांगेगी, हम हर वक्त 24 घंटे 48 घंटे उनको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सर ये एक राज्य का मुद्दा नहीं है, झारखंड भी इसमें आता है और ये बहुत राज्यों में ये समस्या है, इसको समझिए। वहाँ की जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके और आप साथ कह रहे हैं राज्य का मुद्दा है, फिर केंद्र सरकार है क्यों? राजनीतिक विरोधी गतिविधियों को छोड़कर भी हम उनके साथ खड़े हैं, तन मन। अरे साहब खड़े किस लिए हैं? क्या पेंशन लेने के लिए? क्या आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा? 2-2 पेंशन लेने के लिए खड़े हैं? अरे आप खड़े हैं तो कार्रवाई कीजिए ना, बोलिए आज रिजाइन करेंगे,
बोलिए आज इंटेलिजेंस फेलियर है, बोलिए छत्तीसगढ़ सीएम साहब वहां पर आज ही चुनाव कराए। ये क्या साथ खड़े हैं, तमाशा कर रहे हो देश से आप? सुरक्षा बल किसके अंडर आते हैं सर? देखिए आप फिर बात को घुमा रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहे, जवाब दीजिए आप। आप ये नहीं बताएंगे आप सुरक्षा बल किसके अंडर में आते हैं? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। अरे तो स्टेट सब्जेक्ट है तो टेल देम सीएम छत्तीसगढ़ टू रिजाइन टुडे, टेल हिम टू रिजाइन। क्या कर रहे हैं वो? 10 जवानों का शहीद हो गए, बकवास कर रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, ये बातें बंद करो। चुनाव आ रहे हैं इस बार और देश को जागरूक करना हमारा कर्तव्य है कि ऐसे घड़ियालू आंसू वालों को जो एक का नाम लगाता है कभी दूसरे का, उनके ऊपर कभी विश्वास मत करना देशवासियों। इनको किसी को दर्द नहीं है। कर्नल साहब किसी को दर्द नहीं है हमारे। कर्नल साहब चुप रहो तो मैं आप आवाज नौकरी देकर बकवास करते हैं। नहीं बिल्कुल हमारी सरकार है, बिल्कुल। आपने एहसान किया अपने नौकरी देकर के। आप कर्नल साहब को चुप कराएंगे तो मैं बोल पाऊंगा, मुझे ऐसा लगता है। मजाक उड़ाते हैं, हमें मत बुलाइए आप यहाँ पर। कर्नल साहब आप चुप रहेंगे तो मैं आगे बोलूंगा कुछ प्रदीप जी, ना। जल्दी से बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ हमारी जवाब सरकार है, दीजिए। लेकिन जो आर्म फोर्सेस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है और लॉ एंड ऑर्डर इसके अंदर कोई मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आतंकवादियों का, नक्सलाइट का ये क्यों बढ़ता है मनोबल? क्योंकि जब पुलवामा जैसी घटना होती है इसलिए बढ़ता है। इस तरह की घटनाएं, कमाल की बात ये होती है कि एक केंद्र सरकार कहती है राज्य के अंदर आता है, राज्य कहता है केंद्र के अंदर में आता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सुरक्षा बल या जो जवान हमारे वहां पर लगे हुए हैं, जो लगातार वहां पर डटे हुए हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि ये वक्त है नक्सलाइट को खत्म करने का, इस तरह की घटनाओं को खत्म करने का। फिलहाल के लिए कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।